बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो यूनिट नंबर 5 है हीमेटोलॉजी डिसऑर्डर से स्टार्ट किए हैं। इसमें से 4 डिजीज़ हमने कंप्लीट कर लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिजीज़ नंबर 5 आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे है। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो एनीमिया जो अगर आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से हो तो इस एनीमिया को हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो कि RBCs के रेड कलर भी हीमोग्लोबिन की वजह से है, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी हीमोग्लोबिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में इस तरह होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो एक ग्लोबिन पार्ट होता है, एक हीम पार्ट होता है। अब इसका जो ग्लोबिन पार्ट है वो तो प्रोटीन है, और इसका जो हीम पार्ट है वो आयरन होता है। अब ये आयरन की कमी है, आयरन की डिफिशिएंसी है किसी भी काजेज़ की वजह से बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हीम बन रही होती है ये हीम नहीं बनती, और जब ये हीम नहीं बनती तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से नहीं मिलती, और एक एनीमिया की एक कंडीशन होती है, इसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोग इस लेक्चर के एंड के बाद इस एबल होंगे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डिफ़ाइन कर पाएंगे, इसके पैथोफिजियोलॉजी, इसके स्टैटिस्टिक्स और इंसिडेंस, इसके काजेज़, इसके रिस्क फैक्टर, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, और नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग प्रोसेस जो है कि नर्सिंग मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, केयर प्लान और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब आप लोगों को इस लेक्चर के एंड के बाद पता होंगी। इसकी ओवरव्यू ये है स्टूडेंट्स के, एज द नेम इम्प्लाइज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन। जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है ये जब आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो उस टाइम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। विदाउट इनफ आयरन योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ ए सब्सटेंस इन द रेड ब्लड सेल्स दैट इनेबल देम टू कैरी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। आयरन की जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन के बगैर हमारा बॉडी जो है वो एक सब्सटेंस जो कि रेड ब्लड सेल में होता है, जो कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरीके से नहीं बनती। एज ए रिज़ल्ट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मे लीव यू टायर्ड एंड शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कभी कभी इस तरह भी होता है कि ये आपको इतना टाइट कर देती है, बहुत ज़्यादा थका देती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसकी वजह से हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। A condition in which blood lacks adequate healthy red blood cells. Red blood cells carry oxygen to the body tissue. As the name implies, iron deficiency anemia is due to insufficient iron. अब एनीमिया की डिफिनीशन है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हेल्थी रेड ब्लड सेल्स जो है वो एडिक्वेट अगर ना हो तो इस वजह से इसको हम एनीमिया कहते हैं, और इसके नाम से ही मालूम है कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो इसमें आयरन जो है वो इनसफिशिएंट है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है स्टूडेंट्स, इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें आयरन स्टोर आर रिड्यूस विदाउट रिड्यूसिंग सीरम आयरन लेवल एंड कैन बी असेस्ड विद सीरम फेरेटिन मेजरमेंट। पहले शुरू में ये होता है कि जो सीरम में जो आयरन की लेवल होती है वो बरकरार रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो स्टोर्ड आयरन होता है फेरेटिन के शक्ल में जो स्टोर्ड आयरन होता है। फेरेटिन क्या है स्टूडेंट, फेरेटिन एक यूनिवर्सल इंट्रासेलुलर प्रोटीन होता है जो कि आयरन को स्टोर करता है और इसको एक कंट्रोल फैशन से रिलीज़ करता है, यानी जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसको रिलीज़ करता है। अब ये जब स्टार्ट में आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है तो जो स्टोर्ड आयरन है फेरेटिन की शक्ल में वो यूज़ होना स्टार्ट होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन सीरम में जो आयरन का लेवल है वो मेंटेन रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते। आयरन स्टोर कैन बी डिप्लीटेड विदाउट काजिंग एनीमिया। जो आयरन जो स्टोर्ड है फेरेटिन की शक्ल में जो स्टोर्ड आयरन है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके ख़ात्मे की वजह से एनीमिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो सीरम में जो आयरन की लेवल थी वो अभी तक
तक बरकरार है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगी स्टोर्ड आयरन, तो फिर जो सीरम में जो आयरन है ये भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि इस टाइम अगर स्टार्ट में हमने फेरेटिन लेवल चेक किया तो हमें मालूम हो जाएगी कि फेरेटिन लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हमें मालूम होगी कि आयरन डिफिशिएंसी की इनिशियल स्टेज है। सेकेंड स्टेज, आयरन डिफिशिएंसी ऑकर ड्यू टू विच HB fall ड्यू टू अबाव लोअर लिमिट नॉर्मल। स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि जब आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है तो HB फॉल होता है, लेकिन लोअर लिमिट जो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल से जो लोअर लिमिट है उसमें होती है, इतना ज़्यादा HB जो है फॉल नहीं होता। लेकिन इसका जो थर्ड स्टेज होता है, दिस स्टेज इज़ कंसिडर्ड एज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब इसका थर्ड स्टेज जो है वो कंडीशन है जिसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें HB fall टू लेस देन नॉर्मल वैल्यूज़, जो नॉर्मल वैल्यू होता है उससे भी HB जो है नीचे आ जाता है। तो आपसे MCQs इस तरह बन सकती है कि कौन सा स्टेज जो है आयरन डिफिशिएंसी का, वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। तो आप लोगों को पता होना है कि ये थर्ड स्टेज है जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है, क्योंकि इसमें HB जो है नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाती है। Statistics and incidence. Iron deficiency is the most prevalent single deficiency state on a worldwide basis. Iron deficiency जो है ये एक most prevalent single deficiency state है, यानी ये एक ऐसी deficiency होती है जिसमें इसके साथ कोई और विटामिन्स जो है, दूसरे विटामिन्स, उनकी deficiency नहीं होती, बस ये सिंगली इसकी ही आयरन की ही deficiency हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के abnormalities बॉडी में डेवलप होते हैं। In North America and Europe, iron deficiency is most common in women of childbearing age and as manifestations of hemorrhage। ये जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप है उसमें आयरन डिफिशिएंसी जो है मोस्टली जो चाइल्ड बियरिंग एज होता है वुमेन का, जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और इसकी वजह जो है फिर इसकी वजह से हेमोरेज भी काज हो सकती है। Depending upon the criteria used for the diagnosis of iron deficiency, approximately 4 to 8% of premenopausal women are iron deficient। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन होते हैं जिसमें हीमोरेज हो जाता है। हीमोरेज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर की वजह से हो, कोई हैवी मेंस्ट्रुएशन हो उसकी वजह से। तो इस जो हीमोरेज होता है इसका मैनिफेस्टेशन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। वो क्यों, यहाँ पे लिखा है ना कि एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोरेज। यूरोप में जो लोग होते हैं वहाँ पे वुमेन, चाइल्ड बियरिंग वुमेन जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ये कॉमन है, इसलिए क्योंकि उनमें हीमोरेज हो जाती है। हीमोरेज की वजह से इस तरह होता है कि जब हीमोरेज हो जाती है तो ब्लड लॉस हो जाती है। तो हमें पता है कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, तो जब ब्लड लॉस हो जाती है तो इसके साथ साथ आयरन भी लॉस हो जाती है और आयरन की डिफिशिएंसी होती है। इसके अलावा लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया उसके मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 4 to 8% ऑफ प्री मेनोपाउजल वुमेन आर आयरन डिफिशिएंट। 4 to 8% जो प्री मेनोपाउजल वुमेन है, यानी जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू है। पोस्ट मेनोपाउजल वुमेन हम उनको कहते हैं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो चुकी होती है। मेनोपाउज के बाद जो वुमेन होती है उनको हम पोस्ट मेनोपाउजल वुमेन कहते हैं। अब ये प्री मेनोपाउजल वुमेन वो वुमेन जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, तो इनमें 4 to 8% जो है वो आयरन डिफिशिएंसी होती है। ये इसलिए होती है स्टूडेंट्स क्योंकि उनमें हैवी मेंस्ट्रुएशंस होती है बाज़ वुमेंस में, तो उनकी वजह से उनमें ब्लड लॉस और ब्लड लॉस की वजह से आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। ए स्टडी ऑफ नेशनल प्राइमरी केयर डेटाबेस फॉर Italy, Belgium, Germany and Spain determined that annual incidence rate of iron deficiency anemia range from 7.2 to 13.96 per 1000 person years। अब एक स्टडी की गई प्राइमरी केयर डेटाबेस में इटली में, बेल्जियम में और जर्मनी और स्पेन में, तो उससे ये रिज़ल्ट, एनुअल रिज़ल्ट इस तरह आया कि 1000 पर्सन में से पहले इस तरह होता था कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है 7.2 लोगों में 7.2 इस रेट से, इसकी रेट 7.2 थी पर 1000 पर्सन पर ईयर जो है 7.2 थी। अब ये बढ़ के 13.96 पे आ गई है।
Higher rates were found in females, younger and older persons, patients with gastrointestinal disease, pregnant women, and women with a history of मेनोमेट्रोर्जिया एंड यूज़र्स ऑफ एस्पिरिन एंड एंटासिड्स। स्टूडेंट्स, हायर रेट्स जो है वो फीमेल्स में है, फीमेल्स में इसकी रेट हायर है, यंगर फीमेल्स और ओल्डर पर्सन दोनों में, और उन पेशेंट में जिनको जीआई डिजीज़ है, यानी कोई पेप्टिक अल्सर वगैरह जिससे हीमोरेज हो रहा हो। प्रेग्नेंट वुमेन में इसलिए क्योंकि उनका जो आयरन होता है वो फीटस के हीमोग्लोबिन के सोर्स के लिए भी यूज़ होता है, तो इस वजह से प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनमें हायर रेट्स है। और वुमेन जिनको मेनोमेटर्जिया की जो हिस्ट्री होती है। स्टूडेंट्स, मेनोमेटर्जिया जो है ये एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड जो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव प्रोलॉन्ग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, इनको मेनोमेटर्जिया कहते हैं। और जिनकी मेनोमेटर्जिया की जो हिस्ट्री होती है उनमें आयरन डिफिशिएंसी जो है वो हायर है। और इसके अलावा जो लोग एस्पिरिन यूज़ करते हैं या एंटासिड यूज़ करते हैं उनकी भी जो है हायर रेट्स होती है। एस्पिरिन इसलिए क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के पेप्टिक अल्सर होते हैं जिनमें फिर हीमरेज होता है, और हीमरेज की वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से आयरन डिफिशिएंसी होती है। इन्फेंट्स कंज्यूमिंग काउ मिल्क हैव ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी बिकॉज बोविन मिल्क हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम विच कम्पीट विद आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। वो इन्फेंट्स जो कि काउ मिल्क यूज़ कर रहे हो तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है आयरन डिफिशिएंसी का। वो क्यों? क्योंकि जो काउ मिल्क होता है उसमें कैल्शियम की हायर कंसंट्रेशन होती है, और कैल्शियम जो है आयरन के साथ compete करता है एब्जॉर्प्शन के वक्त। जब एब्जॉर्प्शन हो रही हो तो जो लोग कैल्शियम की हायर इंटेक करते हैं उनमें आयरन डिफिशिएंसी होती है, इस वजह से क्योंकि उनमें जब एब्जॉर्प्शन हो रही हो तो कैल्शियम जो है वो इसके साथ compete कर लेता है, और जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई है तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, आयरन की इतनी नहीं होती, तो इस वजह से उनमें भी ग्रेटर इंसिडेंस होता है आयरन डिफिशिएंसी का। During childbearing year, an adult female loses an average of 2 milligram of iron daily and must absorb a similar quantity of iron in order to maintain equilibrium। जो चाइल्ड बियरिंग ईयर्स होता है उसमें जो एडल्ट फीमेल होती है वो एवरेजली 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है वो डेली उससे जो है लॉस हो रहे होते हैं, इस वजह से उसको बाहर से फिर आयरन की सिमिलर क्वांटिटी जो है वो लेनी होती है ताकि उसकी जो इक्विलिब्रियम है बैलेंस में वो रहे, उसको आयरन डिफिशिएंसी ना हो। बिकॉज द एवरेज वुमेन ईट लेस देन द एवरेज मेन डज, क्योंकि जो वुमेन होती है वो जो मेल होते हैं उनसे एवरेजली वो खाना वो कम खाते हैं। शी मस्ट बी मोर देन ट्वाइस एज एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग dietary iron in order to maintain equilibrium and avoid developing iron deficiency anemia। अब फीमेल्स को क्या करना है, उनको ये ज़रूरी है कि डाइटरी आयरन जो है उसको ट्वाइसली उसको एब्जॉर्ब होना है और उनको इक्विलिब्रियम में रहना है ताकि उनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ना हो। Iron deficiency anemia occurs when your body doesn't have enough iron to produce hemoglobin। आयरन डिफिशिएंसी कब होता है? जब बॉडी में इनफ आयरन नहीं होता है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज ए पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर एंड इनेबल द रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स का पार्ट होता है और ये उनको रेड कलर दिया हुआ है और इनको इनेबल करता है कि वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। If you aren't consuming enough iron or if you losing too much iron, your body cannot produce enough hemoglobin and iron deficiency anemia will eventually develop। जब आयरन की इंटेक आप सही तरीके से नहीं करेंगे या आयरन की कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी लॉस जो है आयरन की बहुत ज़्यादा हो रही है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं यानी इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सही तरीके से हीमोग्लोबिन जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, और हीमोग्लोबिन सही तरीके से प्रोड्यूस जब नहीं होगी तो इवेंचुअली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है ये डेवलप हो जाएगी।
काजेज़ ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड। अब इसके स्टूडेंट्स काजेज़ हम पढ़ रहे थे, तो काजेज़ में हमने पढ़ा कि काजेज़ इसकी इस वजह से होती है क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की कमी जब आ जाती है तो इसकी काज होती है कि इसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब हीमोग्लोबिन की कमी की काज क्या होती है? कमी की काज आयरन की डिफिशिएंसी होती है कि आयरन नहीं है तो अब इसका हीम पर्ट नहीं बनेगा, और बग़ैर हीम पर्ट के हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीट हीमोग्लोबिन नहीं है। अब इसमें इसके जो मेन काजेज़ होते हैं वो उसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है ब्लड लॉस। ब्लड कंटेन आयरन विद इन रेड ब्लड सेल्स, सो इफ़ यू लॉस ब्लड यू लूज़ सम आयरन। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स में आयरन होता है, जब अब ब्लड लॉस हो जाती है तो इसके साथ आयरन भी लॉस होती है। वुमेन विद हैवी पीरियड्स आर एट रिस्क ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज दे लूज़ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वो फीमेल्स जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू से ब्लड जो है ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस रिस्क पे है कि उनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। स्लो क्रोनिक ब्लड लॉस विद इन द बॉडी सच एज इन द फॉर्म ऑफ पेप्टिक अल्सर, हाइटल हार्निया, ए कोलोन पॉलिप और कोरेक्टल कैंसर। इसके अलावा स्लो ब्लड लॉस जो है वो भी इसकी काज बनती है, जैसा कि हीमोरेज हो रही हो बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर से या हाइटल हार्निया से, या कोलोन जो पॉलिप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, कोलोन पॉलिप्स जो होते हैं ये स्मॉल क्लम्प ऑफ एक स्मॉल सेल्स के गुच्छे होते हैं जो कि कोलोन के लाइनिंग पे जो है प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली जो कोलोन पॉलिप्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, लेकिन कभी कभार ये ओवर द टाइम अगर रह जाते हैं तो फिर ये कैंसर में डेवलप होते हैं। या कोई कोलोरेक्टल कैंसर है, कोलोन का और रेक्टम का कोई कैंसर है जिससे हीमोरेज हो रही हो, तो इन सब की वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। Gastrointestinal bleeding can result from regular use of some over-the-counter pain reliever, especially aspirin। जो gastrointestinal bleeding होती है ये कभी कभार कुछ ऐसे over the counter pain reliever यानी ख़ुद से इस्तेमाल लोग करते हैं, ये ख़ास करके एस्पिरिन वगैरह NSAIDs जो होते हैं इनकी वजह से gastrointestinal bleeding होती है, जिसके रिज़ल्ट में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। ए लेक ऑफ आयरन इन योर डाइट, आयरन की जब कमी होती है डाइट में तो इसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। योर बॉडी रेगुलरली गेट आयरन फ्रॉम द फूड यू ईट। इफ़ यू कंज्यूम टू लिटिल आयरन ओवर द टाइम योर बॉडी कैन बिकम आयरन डिफिशिएंट। एग्जाम्पल ऑफ आयरन रिच फूड इंक्लूड मीट, एग, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आयरन फोर्टिफाइड फूड। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन नीड आयरन फ्रॉम देयर डाइट्स टू। रेगुलरली आयरन जो है वो जो फूड आप लोग ईट करते हो तो उन फूड के थ्रू आयरन जो है बॉडी में आ जाती है। अगर आप लोग बहुत ही लिटिल फूड की कंजम्पशन कर रहे हो जिसमें आयरन है, ऐसे फूड की बहुत लिटिल कंजम्पशन हो रही है, तो ओवर द टाइम आपके बॉडी जो है उसमें आयरन की डिफिशिएंसी काज हो सकती है। जैसा कि आयरन रिच फूड जो है उनमें मीट है, एग्स है, जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसा कि स्पिनिच वगैरह, और फोर्टिफाइड जो फूड्स होते हैं आयरन फोर्टिफाइड जिनमें आयरन जो है वो ज़्यादा मकदार में होती है। तो ऐसे फूड जो है इनको अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से ओवर द टाइम जो है आयरन डिफिशिएंसी काज हो सकती है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इन्फेंट और चिल्ड्रन होते हैं उनको भी आयरन की नीड होती है, उनको भी आयरन अपने डाइट में मुकम्मल मिलनी चाहिए। एंड इन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, कभी कभी इस तरह भी होता है कि जब आयरन की एब्जॉर्बशन नहीं होती तो उस वक्त भी आयरन की डिफिशिएंसी काज होती है। आयरन फ्रॉम फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम इन योर स्मॉल इंटेस्टीन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर सच इज celiac disease which affect your intestine ability to absorb nutrient from digested food can lead to iron deficiency anemia if part of your small intestine has been bypassed or surgically removed that may affect your ability to absorb iron एंड अदर न्यूट्रिएंट। कभी कभी इस तरह होता है कि स्मॉल इंटेस्टीन में हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टीन से आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, तो कोई ऐसी डिजीज़ है स्मॉल इंटेस्टीन में, फॉर एग्जांपल सीलिक डिजीज़ है। सीलिक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो विलाई होते हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है वो डैमेज हो जाते हैं और वो बिल्कुल फ्लैट बन जाता है, तो इस वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और आयरन की डिफिशिएंसी होती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर कोई पार्ट बाईपास उसकी की गई है या उसे सर्जिकली रिमूव किया गया है तो इस वजह से भी आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है।
A pregnancy without iron supplementation, iron deficiency anemia occur in many pregnant women because their iron stores need to serve their own increased blood volume as well as be a source of hemoglobin for the growing fetus. अब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है अगर वो सप्लीमेंटेशन ना ले आयरन की, आयरन सप्लीमेंट्स अगर ना ले तो उनमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि उनकी जो आयरन है उनकी बॉडी में अब उसकी प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, तो उस ब्लड वॉल्यूम को भी सर्व करने के लिए यानी हाई ब्लड वॉल्यूम को भी सर्व करने के लिए आयरन चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चे के ग्रोविंग फीटस के हीमोग्लोबिन के सोर्स के लिए भी उस वुमेन के प्रेग्नेंट वुमेन जो है मदर जो है उसकी जो आयरन है वो यूज़ हो रही है। तो इसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सप्लीमेंटेशन ना ले आयरन की तो उनमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काज होती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है स्टूडेंट्स। Below average body weight, the child with iron deficiency anemia consume more calcium than the other nutrient, making them lighter than the average weight for their एज। अब जो चाइल्ड होते हैं जिनको आयरन डिफिशिएंसी होता है वो कैल्शियम जो है मोर कंज्यूम करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट से ज़्यादा, उनमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनकी वेट जो है वो उनके एज से लेस होती है, वो लाइटर हो जाते हैं। पेल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, द हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर, सो लो लेवल ड्यूरिंग आयरन डिफिशिएंसी मेक द ब्लड लेस रेड, दैट्स व्हाई द स्किन and mucous membrane can lose its healthy rosy color in people with iron deficiency anemia। क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड को रेड कलर मिलती है और जब इसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो हेल्थी कलर्स है रोज़ी जो कलर होता है रोज़ के जैसा, तो वो नहीं होती, वो पेल हो जाते हैं। एनोरेक्सिया होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट इज़ कॉमन विथ मिल्क एज देयर ओनली फूड सोर्स, उनकी एपिटाइट बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ जो है मिल्क यूज़ करते हैं, मिल्क वो पीते हैं अपने फूड सोर्स के लिए, और इसकी वजह से यही वजह है कि उनमें कैल्शियम जो है कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है और वो सिर्फ मिल्क की इंटेक करते हैं, दूसरे चीज़ों के लिए उनकी भूख बिल्कुल नहीं लगती। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ इज़ बिकम डिले बाय आयरन डिफिशिएंसी but it can be reversible if treated earlier stage of childhood। ग्रोथ रिटार्डेशन होती है लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर एयरली स्टेज जो है चाइल्डहुड में इसको फाइंड आउट किया जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। लिस्टलेसनेस स्टूडेंट्स, लिस्टलेसनेस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एंथुजियम है यानी बंदा जो है उसके जो एंथुजियाटिक होता है, जज्बाती होता है किसी चीज़ के लिए, वो अपने दिल से किसी चीज़ को करना चाहता है यानी खुशी से कोई काम करता है, उसमें एनर्जी होती है। अब ये जो लोग होते हैं जिनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है ये लिस्टलेस होते हैं, इनमें एनर्जी नहीं होती और इनमें किसी चीज़ को करने के लिए यानी खुशी से कोई काम नहीं करते, इनको हर चीज़ के लिए लेथर्जी महसूस होती है, इंटरेस्ट नहीं लेते। लिखा है द चाइल्ड हु हैज़ लेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिकम लिस्टलेस एंड वीक ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग टूवर्ड द ब्रेन, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन जो है सही तरीके से मिल नहीं रही होती है, इसलिए वो लिस्टलेस होते हैं यानी लेथर्जी महसूस करते हैं और किसी चीज़ के लिए वो शौक़ से कोई काम नहीं करते। इसके अलावा एक्सट्रीम फैटीग है कि बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, चेस्ट पेन होता है, फास्ट हार्ट रेट होती है, हेडेक होती है। अगर सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो तो इसकी वजह से एंजाइना होता है, जो चेस्ट पेन होती है और लेग पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास करके नाइट टाइम जो है लेग पेन बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स ये सिम्टम्स है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के 10 साइंस हैं जो आप देख सकते होंगे। फैटीग होती है, एपैथी होती है, एपैथी मीन्स कि किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं होती। ब्रिटल नेल होते हैं, ब्रिटल नेल मतलब कि ये स्पून शेप जो है डॉट सा बन जाता है नेल्स में, वो इतने हद तक होता है कि उसमें जो है एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो भी वहाँ पे
मेंटेन, वहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो वहाँ पे स्टे कर सकती है। इतनी स्पून शेप जो है वो नेल बन जाते हैं और वो उसकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं होती, वो पेल स्किन उसका होता है, मसल्स जो है वो उसमें सोर्स होती है, पेन हो रही होती है, यूरिन जो है वो पिंक कलर का होता है, रेड कलर की यूरिन होती है, ब्रीथलेसनेस होती है क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है। पिंक या रेड यूरिन इसलिए होती है क्योंकि इनको जो है people with iron deficiency and it's caused by increased intestinal absorption of certain pigments जो है आयरन डिफिशिएंसी जब हो जाती है तो उनमें certain pigments जो है उनकी इंक्रीजली एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसकी वजह से कभी पिंक कलर का तो कभी रेड कलर का यूरिन हो जाता है। इसके अलावा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन उसको हो जाते हैं, बंदा कमज़ोर हो जाता है तो इन्फेक्शन को प्रोन हो जाता है और अपने नॉर्मल वर्कआउट जो है वो करते वक्त उसको ट्रबल होता है, यानी तकलीफ़ होती है। जो नॉर्मल डेली फंक्शंस थे, रूटीन के वर्क्स थे, वो भी सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। अब इसमें डेली आयरन नीड जो है वो फीमेल्स के लिए अगर हम देखें तो 8 to 18 मिलीग्राम आयरन डेली फीमेल्स को चाहिए होती है और मेल्स का अगर हम देखें तो 8 to 11 मिलीग्राम आयरन जो है वो मेल्स को डेली चाहिए होती है। तो ये किन फॉर्म में हो सकती है? स्पिनच है, यहाँ पे वाटरमेलन है, बीज है और ब्रोकोली है, पोटैटोज़ है, इसके अलावा एप्रिकॉट है, ड्राइड एप्रिकॉट जो होते हैं, और इग है, पोर्क है। पोर्क तो स्टूडेंट्स ये मुस्लिम्स के लिए तो सुअर का गोश्त जो है वो हलाल नहीं होता, तो ये जो फ़ॉरेन लोग होते हैं उनके लिए है। और चिकन है, लीवर है। रिस्क फैक्टर्स है अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के, कौन से लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क पे है जिनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है? ए डाइट लेकिंग इन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल, ए डाइट कंसिस्टेंटली लो इन आयरन, विटामिन B12, फोलेट एंड कॉपर इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एनीमिया। एक ऐसी डाइट जिसमें विटामिन B12, फोलेट, कॉपर और आयरन जो है वो कंसिस्टेंटली उनकी लेक है, तो ऐसी जो डाइट है वो आपको एनीमिया के रिस्क पे डाल सकती है। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गए, मेंस्ट्रुएशन, हाई ब्लीडिंग अगर हो रही है, प्रेगनेंसी है, क्रोनिक कंडीशंस है, फैमिली हिस्ट्री है, ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, यानी जेनेटिक्स पे भी ये बेस करता है, जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकती है। कुछ अदर फैक्टर्स है, एज है, एज जब एज जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है तो जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है विलाइज की तो वो रिड्यूस होती जाती है, इसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काज हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसके कॉम्प्लिकेशंस है। मोस्ट केसेस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आर माइल्ड एंड डू नॉट काज कॉम्प्लिकेशन, द कंडीशन कैन यूजुअली बी करेक्टेड ईजिली। अब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इजीली वो ट्रीट हो सकते हैं। हाउएवर इफ़ एनीमिया और आयरन डिफिशिएंसी इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर एनीमिया या आयरन डिफिशिएंसी को ट्रीट ना किया जाए, इट कैन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से अदर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो एराइज हो सकते हैं, जैसा कि रिपीट और इरेगुलर हार्ट बीट। व्हेन यू आर एनीमिक योर हार्ट has to pump more blood to make up for the low amount of oxygen। जब बंदा एनीमिक हो जाता है तो हार्ट जो है वो पंपिंग ज़्यादा करता है ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट को बॉडी के सारे पार्ट को पहुंचाने के लिए ब्लड की अमाउंट को ज़्यादा करने की कोशिश करती है, इसलिए पंपिंग हार्ट ज़्यादा करती है। दिस कैन लीड टू इरेगुलर हार्ट बीट, इन सीवियर केसेस इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर और इनलार्ज हार्ट। ये इसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है और कभी कभार सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर और इनलार्ज हार्ट जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। Pregnancy complication. In severe cases of iron deficiency, a child may born prematurely or with low birth weight. Most pregnant women can take iron supplement as a part of parenteral care to prevent this form of happening. Pregnancy में complication इस तरह होती है कि iron deficiency अगर हो तो जो बच्चा है वो prematurely उसकी birth हो सकती है या low birth weight का बच्चा पैदा हो सकता है। इस वजह से इस complication को रोकने के लिए, prevent करने के लिए pregnancy के दौरान iron supplements यूज़ किए जाते हैं।
है। डिलेड ग्रोथ इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हु आर सीवियरली डिफिशिएंट इन आयरन मे एक्सपीरियंस डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे मे आल्सो बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। जो बच्चे जिनको बहुत ही सीवियर डिफिशिएंसी है आयरन की, तो उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है और वो इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं, क्योंकि बंदा जब कमज़ोर हो जाता है तो इन्फेक्शंस जो है वो फिर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर लेती है। इसकी प्रिवेंशन क्या है स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो लिखा है यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बाय चूजिंग आयरन रिच फूड्स। चूज़ आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड्स में कौन कौन से फूड्स है? रेड मीट है, पोर्क और पाउल्ट्रीज़ है। बहरहाल पोर्क तो मुस्लिम्स के लिए नहीं है, लेकिन लिखा गया है क्योंकि ये जो है फॉरेन लिटरेचर्स होती है, इस वजह से लिखा गया है। सी फूड्स है, बीन्स है। सी फूड्स में ये जो फ़िशेस होते हैं, बीन्स होते हैं जो लोबिया वगैरह, तो ये डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं सच एज स्पिनच। ड्राइड फूड होते हैं जिसमें रेजिन्स है और एप्रिकॉट्स है। ये रेजिन्स जो किशमिश होती है और एप्रिकॉट, इसके अलावा जो ड्राइड एप्रिकॉट होते हैं ख़ास करके वो बहुत ही ज़्यादा रिच आयरन फ्रूट होते हैं। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, पास्तास होते हैं और ये जो पीस होते हैं मटर, इनमें भी आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो रिच होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो डिज़ीज़ हमने डिज़ीज़ नंबर 5 स्टार्ट किया है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।